जानते हो दुनिया में 99% जो है विवाद होते हैं बातों से। है कस्टमर के सामने कभी डिबेट ना करना। जो पे आउट एसोसिएट 1 साल में पाते हैं वो कितने दिन में पाएंगे? 30 दिन के अंदर। हमारे पास सपोज करो एक आदमी एक काम कर रहा है सेल्फ, कितना दिमाग होगा? एक ही दिमाग तो होगा उसके पास। अगर हमारे पास 100 लोग काम कर रहे हैं, अब कंपनी में कितने दिमाग काम कर रहे हैं? 100 दिमाग काम कर रहे हैं। हो सकता है ये आदमी, पहला आदमी कुछ सोच रहा है, दूसरा आदमी कुछ प्लानिंग कर रहा है, तीसरा आदमी कुछ कर रहा है, चौथा आदमी कुछ कर रहा है, लेकिन 100 लोग तो एक ही काम तो एकदम नहीं एक ही तरीके से काम कर रहे होंगे, एकदम रोबोट की तरह एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है। हो सकता है कोई कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, कोई कस्टमर से फ्रेंडली बात कर रहा है, कोई कस्टमर से मीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारे पास कितने 100 तरह से दिमाग कंपनी में आ गए। अब किसी का लक किसी कस्टमर के ऊपर फिट हो गया, ऐसा नहीं। हमारे पास संगति जो होती है लिमिटेड होती है। एक कंपनी में एक ही जगह 100 लोग रहते हैं, क्या सबका संबंध सबसे एक जैसा है? नहीं है ना। कोई किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई किसी को अपनी कुछ बातें बता देता है, कोई कुछ बताता है, कोई अगर जरूरत पड़ी 10-20 रुपए की कहता है तुम दो, या सबसे कोई मांगता है? नहीं मांगता है कोई ना। एक कस्टमर से अगर कंपनी एक कस्टमर को मैं डाटा दे दूं, उसको बुकिंग करानी रहे, सबके सब फ़ोन करें, सबके सब फ़ोन करना शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन बुकिंग तो एक ही आदमी से करवाएगा। क्यों एक ही आदमी से कराएगा? क्योंकि उसका नेचर, जो एसोसिएट उससे बात कर रहा उसका नेचर अगर मिल गया, उसकी कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आदमी पकड़ता है। अगर छोटी चीज़ें उसको क्लिक कर गई, अगर वो छोटी चीज़ों को पकड़ लिया तो वहीं आके अपना सारी चीज़ें बताना। कुछ कस्टमर ऐसे होते होंगे जो अपनी पारिवारिक चीज़ें भी एसोसिएट को बताना शुरू कर देते होंगे। आज मेरे साथ ये हुआ, आज यहाँ जा रहा था इसने ऐसा बोला, एक यार बहुत होता है कि नहीं। क्यों बताता है भाई? सोचो क्यों बताते हैं? क्योंकि वो नेचर मिल जाता है। जब नेचर मिल गया आदमी का तो वो आदमी आपके लिए कुछ भी कर देगा, वो आपका सपोर्ट करेगा। उसको आप जिस तरह से आप हैंडल करना उसको कर लीजिए। अगर कोई कस्टमर हमारे पास फ़ोन करे, हम अपनी समस्याएं उसको बताना शुरू कर दें, तब वो क्या कहेगा? प्लाट लेगा। अरे सर बहुत घर में दिक्कत है, वो क्या है 2 दिन से खाना नहीं बना, हम सोचे आप प्लाट ले लेंगे तो हमारे यहाँ आज चावल रोटी बन जाएगी। प्लाट लेगा? हाँ, क्यों नहीं लेगा? तो कस्टमर का हमारा जो उद्देश्य होता है, जैसे कस्टमर पहली बार जब बात करता है उसी तरह से उसको समझ जाना चाहिए ये आदमी किस टाइप का है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। हम अपनी चीज़ें बहुत बार क्या करते हैं, कस्टमर हमसे कुछ बोलता है उससे डिबेट करने लगते हैं। वो कुछ बोलता है, अरे सर ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है। अरे हमको भी पता है। अरे कस्टमर कोई चाहता है कि कोई आदमी उसको मतलब गलत साबित करे? वो आप पैसा देने आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लाट लेंगे, तो वो जिस दिन लग जाएगा कि तो यार ज़्यादा बोल। जानते हो दुनिया में 99% जो है विवाद होते हैं बातों से। अगर हम बोलना सही तरीके से कर दें तो कभी जीवन में किसी विवाद ही नहीं हो सकता है। गांव में हम गाड़ी से जा रहे हैं, मान लो कहीं भी जा रहे हैं, एक गाड़ी पीछे से हमारी ही गाड़ी सामने वाली गाड़ी को धक्का मार दी, अब हम उतरे, ठीक है, हम कहें उसको जाके पहले उतरते उससे बात नहीं की रहे, ठीक है, हमारे साथ 2 आदमी रहें, 3 आदमी रहें, वो 2 आदमी रहें, अब उसको जाके हम गरियाना शुरू कर दिए, कैसे तुम गाड़ी रोक दी आगे, हमारे गाड़ी के आगे, माँ बहन बिटिया सब गरिया डालें उसको, जितना आए गाली सब गरियाएँ। तो वो आदमी भले ही कमज़ोर रहेगा लेकिन वो सुनेगा। वो पहले आके मारेगा 2-3 घंटा मारेगा, फिर आपस में लड़ाई विवाद, किसी का सर फूटा, किसी कुछ हुआ, फिर गाड़ी टूटी। अगर मान लो गाड़ी हमारी जा रही, लड़ गई, गलती हमारी है, जाके आदमी उससे गलती, अरे भैया गलती हो गई, हम नहीं, माफ़ी दीजिए हमको, और इस तरह से गलती नहीं होगी, हम ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा कुछ सोचने लगे थे, बहुत दिक्कत है थोड़ा सा। उससे एक विनम्र स्वभाव में तो कहेगा अरे यार ठीक है चलो जाओ, तो वो भी नहीं कहेगा। अगर ज़्यादा हम उससे विवाद करें, कहेगा चल पहले बनवाओ तब जाओ यहाँ से। अगर उससे आदमी सॉरी बोल दे, गलती मान ले, अपनी खुद मान ले, अपनी गलती मान ले, तो कहेगा चलो ठीक है।
कहेगा कि नहीं? तो आदमी जहाँ ईगो ना टकराए किसी की। अगर हम किसी कह दें कि अगर 1 महीने तक किसी को एकदम चुप रहना है, बोलना नहीं है, कितने लोग रहेंगे चुप? कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब तक बोलोगे नहीं तब तक जिंदा कैसे रहोगे? अब बोलते भी हम कैसे? अभी देखो 4 आदमी बात कर रहे हैं, एक आदमी क्या करता है, वही में ऐसी मतलब अलग से बोलता है कुछ। आदमी किसी को उसमें बुरी चीज़ें लग जाती है, उसको वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, बगल में जाएगा, साला बहुत बोलता रहता है, फालतू चीज़ें बताओ, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। भले मुंह पे ना बोले, लेकिन उसकी छवि तो बन गई अलग से ना। अगर वो कभी हमसे कुछ उम्मीद करेगा, सपोज करो हमको बुरी चीज़ें उसकी लग रही हैं, बातें उसकी अच्छी नहीं लग रही हैं, अगर कभी जीवन में उसको ज़रूरत पड़ी हमारी, तो क्या हम उसके साथ जाएंगे कुछ करने? नहीं करेगा आदमी, कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन जो होता है ना, बातों से ही आदमी के ऊपर प्रभावित करता है। अभी अगर हम लोग एक टारगेट ये कर लें, अगर 10 फरवरी तक 60 से 70 हज़ार स्क्वायर फीट की अगर रजिस्ट्री करवा दिए, तो 2 साइडें, और अभी हम साइडें शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं, कहाँ विजिट कराओगे? गाड़ियाँ कम पड़ जाएंगी, एसोसिएट डाइवर्ट हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कितना क्या है, और सबको प्रोजेक्ट जो नए आएंगे तो रटने में 2-2 महीना लग जाएगा। इसलिए जैसे करियर पार्क सिटी 10-20 प्लाट अगर निकलवा दिए, ठीक है, लग जाओगे इसमें। साइट बढ़िया थी, आज देख क्या है, कब्जा, बाउंड्री, लाइट के खंभे सब कुछ लगे हुए हैं। अब यार 800-900 रुपये में प्लाट, ऐसी डेवलपमेंट पे बात ना बिके। अगल बगल का रेट पता करो, 1200-1100 रुपये चल रहा है। वो वेस्टर्न कितना रेट चल रहा है प्रशांत? 1300 रुपये। अगर बगल में 1300 चल रहा है, हम जबकि मेन रोड पे 800-900 रुपये में दे रहे हैं प्लाट, तो कौन सा नुकसान है? वहाँ जाने के बाद पता नहीं कहाँ प्लाट मिलेगा, यहाँ वो भी तो बेच रहे हैं। ऐसा नहीं को बेच नहीं रहे हैं, ऐसे अपना डेवलपमेंट करवाते थे, वहाँ प्लाट नहीं मिल रहे हैं कब्जा के लिए, जितने हैं सब बिक गए हैं, बेचे हैं ना। लेकिन हम लोग कहीं कस्टमर को जो चीज़ें उसको चाहिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इतनी विजिट जितनी कंपनी में होती है, उतना किसी कंपनी में लखनऊ में नहीं होती है। और सबसे जितना कम प्लाट हमारा बिकता है, इससे ज़्यादा हर प्लाट कंपनियों को बिकते हैं। कहीं ना तो कहीं हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जो होना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ लें, ऐसा नहीं एक एसोसिएट सब साइडों को बेच डालेगा, नहीं बेच पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे जिसका माहौल बन गया है, एक आदमी ड्रीम वैली कोई बेच दिया होगा, कैरियर पार्क सिटी कोई बेचा है, वहाँ जाओगे कैलाशी कोई बेचेगा, पूर्वांचल बिहार में कोई अलग बेचा होगा। ऐसा नहीं है जो ड्रीम वैली पे बेचा हो जाके कैरियर पार्क सिटी में खूब सारा बेच दिया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आदमी एसोसिएट में बताया नहीं कि कुछ चीज़ें आपको जो पसंद आ जाती हैं, उसी के ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। कस्टमर को इस तरह से कन्विंस करिए कि लगे कि आपके अलावा मतलब लखनऊ में उसको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, जो हैं हमारे माई बाप यही हैं। कस्टमर को टाइम देना शुरू कर दो। जितना टाइम कस्टमर को दोगे, यार हम किसी को अगर गाय भैंस को भी अपना टाइम ज़्यादा सबसे देते हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं ना, तो देखते हो गाय कैसे आती है अपने पास। जब जानवर इतना समझदार होते हैं तो आदमी कैसे नहीं होगा। अब एटीट्यूड जो है कस्टमर के सामने को भी डिबेट ना करना। आज हम गाड़ी से जा रहे हैं तो ट्रक पे लिखा था रुकेगा नहीं साला, सोचो। हाँ, उससे क्या मतलब है? मतलब गाड़ी सामने आ गई तो रुकेगा नहीं साला, कुत्ता चला जाएगा। तो अपना जो है मेन टारगेट, अभी कौन किस साइड पे कितना फोकस कर रहा है इस समय? रमेश किस साइड पे फोकस किए हो? अवध बिहार, कैलाशी नहीं कर रहे हो? क्यों? माइंड बढ़ जाए। इसके लिए क्या होनी चाहिए? टीम बनाने से कितने फायदा है पता है? एक तो जो काम तुम हो सकता है, जो काम तुम ना कर पाओ, अगर किसी के पास 100 लोगों की टीम है, सपोज करो 100 लोगों की टीम है, अगर एक अच्छा लीडर रहेगा, अगर सोचो जब हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे ना, टीचर जो है पहले अगर होमवर्क देता था, अब तो कोई नहीं मारता है, अगर जो नहीं करके आता था कुछ हो जाता था, पहले इतना बड़ा डंडा लेता था, कम से कम 4 इस पे हाथ लाल हो जाते थे। आदमी कोई शिकायत करता था घर पे जाके?
अगर उतनी बाउंडेशन हम लगा दे, साला बेचना है तुमको 10 दिन के अंदर, नहीं तो ले डंडा, ले डंडा। भाग जाए, भाग जाए। भागने से क्या, भाग के जाएंगे कहाँ, फिर पकड़ के लाएंगे। ले डंडा, ले डंडा, बैठो यहीं। पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया जाए। लेकिन देखो, अपने आप से जो आदमी कर सकता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं ना, अरे यार आज तो 26 जनवरी, आज तो पार्टी, फुल एंजॉय, आज का दिन डिस्टर्ब तो कल का भी दिन डिस्टर्ब होता है। एक दिन अगर अपने आप को हम लोग डिस्टर्ब किए तो अगला दिन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। अभी हम, अब सोचो अगर कंपनी इस साइड को हम लोग कितने, करीब 7, कितने 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 प्लाट होंगे, 1.5 लाख स्क्वायर फीट मान लेते हैं, 1,50,000 स्क्वायर फीट मान लेते हैं, इंटू 450 कितना हुआ, 6 करोड़ ना, 6 से 7 करोड़ मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं 7 करोड़ का व्यापार हमारे पास आ गया यहाँ से कंपनी का, इसको ऐसा नहीं कि बिकेगा नहीं, आज नहीं बिकेगा, कल नहीं बिकेगा, परसों नहीं बिकेगा, 1 साल में बिकेगा, 1 साल में तो बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन अगर इस प्लाट को हम लोगों ने 1 साल में बेचा, 1 साल तक कंपनी के एम्प्लॉई उसी साइड के लिए डिस्टर्ब रहेंगे, एसोसिएट उसी साइड के लिए पूरा डिस्टर्ब रहेंगे कि अरे बेचना है, कस्टमर प्लान देते रहेंगे, करेंगे कि नहीं। विजिट कितनी होगी 1 साल तक, कंपनी का एक्सपेंस कितना होगा, सोचो। अगर इसी साइड को हम लोग लग के, अगर सपोज करो 30 दिन के अंदर बेच लिए, 30 दिन के लिए बेच लिए, तो हमारे पास कस्टमर का बैंक कितना हो जाएगा, कम से कम 100 से 150 कस्टमर पॉजिटिव हो जाएंगे अपने पास, जिनको कब्जा, रजिस्ट्री, पोजीशन सब कुछ मिल जाएगा। पहला पॉइंट। जो कंपनी खर्चा 1 साल तक होता हो, कितने दिन में होगा, 1 महीने तक होगा। जो पे आउट एसोसिएट 1 साल में पाते हैं, वो कितने दिन में पाएंगे, 30 दिन के अंदर। अगर कंपनी 1 करोड़ रुपए का पे आउट इसी साइड से, सपोज करो 1 करोड़ रुपए का पे आउट 30 दिन के अंदर इस कंपनी ने बांट दिया, तो कितने लोगों, 6-7 गाड़ियां कंपनी में निकल जाएंगी, निकलेंगी, 5-6 गाड़ियां निकलेंगी। अब बहुत सारे लोग होंगे, कोई घर बनवा रहा है, अगर रुका है, कोई कुछ रहा है, किसी की शादी होगी, किसी का बच्चा होगा, किसी के घर में शादी होगी, वो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। वो पैसा करोगे क्या, इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं अपने ऊपर लगाओगे, अपनी पर्सनालिटी बनाओगे, अपनी चीज़ें बनाओगे, कुछ तो करोगे। अब सोचो 1 साल में अगर 1 करोड़ रुपए का हम लोग यहाँ से पे आउट ले गए, और इसके बाद कंपनी के पास अगर जो हम लोग बेचेंगे 1 महीने के अंदर, तो टीम बनेगी सबकी,